हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मज़े में ही होंगे। तो मेरा आज का ये टॉपिक है कि घर में लड्डू गोपाल रखने चाहिए कि नहीं। तो कुछ लोगों के, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमें घर में लड्डू गोपाल रखने चाहिए या नहीं, क्योंकि वो घर में लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश रख नहीं पाते, या कोई भी कुछ भी हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो घर में लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं। तो मेरा ये जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आप अपने घर में बड़े दिल से, बड़े शौक से लड्डू गोपाल रख सकते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और के घर में आपने देखा, किसी के घर में आपने देखा कि उसके मिसेस शर्मा के घर में है, मिसेस पटेल के घर में है, तो मेरे घर में भी लड्डू गोपाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। किसी के घर में है इसीलिए मेरे घर में मुझे ठाकुर जी को लाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है, तो आप बिल्कुल लड्डू गोपाल को अपने घर में ला सकते हैं। जब से लड्डू गोपाल आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आप सबको पता ही होगा कि वो घर आपका अब नहीं रहता, वो घर हो जाता है लड्डू गोपाल जी का। फिर आपको उनको एक अच्छा सा नाम देना होता है और फिर आपके घर में वो आपके घर के सदस्य बन के रहते हैं। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो लड्डू गोपाल जी के आ जाने से आपके घर में 5 मेंबर्स हो जाते हैं, 5 सदस्य हो जाते हैं। तो उसी भाव के साथ वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की जो हर कोई ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। उसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता, ज़्यादा कुछ नियम नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारी यथाशक्ति से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा में कुछ ज़्यादा तो नहीं आता। रात को सुबह उनको उठाना होता है, रात को सुलाना होता है, फिर सुबह उठाना होता है, उठाने के बाद दूध देना होता है, या कोई लोग पहले स्नान करवाते हैं, वस्त्र धारण करवाते हैं, उसके बाद दूध का भोग लगाते हैं। दूध के साथ आप बिस्किट भी दे सकते हो, मिश्री भी दे सकते हो। अगर सुबह आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हो, घर में कुछ नाश्ता बना हो तो वो आप दे सकते हो। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो दिन में 2 बार तो दूध का भोग अवश्य उनको लगाए। तो बस उसी तरह दोपहर का उनको लंच देना होता है। लंच मतलब कोई दोपहर में आपके दोपहर में आपके घर में जो भी कुछ बना होता है तो वो उनका भोग आपको लगाना होता है। फिर उनको थोड़ा सा सुला देना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को पूरा दिन वो नहीं जगते। दोपहर को घंटे 2 घंटे उनको सुलाना होता है, फिर जगा के शाम का दूध देना होता है, या फिर नाश्ता या कोई फल कुछ भी आप दे सकते हो। फिर रात का भोग लगाना होता है। कुछ लोग रात का भोग नहीं लगाते लड्डू गोपाल जी को, सिर्फ दूध लेके सुला देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो जैसे आपका मन चाहे। लेकिन फिर भी हमें उनकी ज़रूरियातों का अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना होता है। तो बस यही सिंपल सी उनकी सेवा है। और कहीं बाहर गांव जाना होता है तो लड्डू गोपाल जी को हो सके तो अपने साथ सारी तैयारी करके लेके जाइए। अगर आप ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने साथ नहीं ले जा सकते तो फिर ऐसे कोई रिश्तेदार के घर आप उनको छोड़ सकते हैं उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए आप बाहर गांव जा रहे हैं। तो उतने दिनों के लिए आप उनके घर छोड़ सकते हैं कि वो उनकी सेवा करें। और वो भी नहीं कर सकते तो फिर आड़ोस पड़ोस में आप किसी के घर दे सकते हैं, या कोई लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं कि उनके घर दे सकते हैं, या पास वाले कोई मंदिर है उन्हें पंडित जी को आप दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो ठाकुर जी अपना बंदोबस्त कर ही देते हैं, उनके हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अनुभव है। ठाकुर जी सब पे कृपा करते हैं। बस मन में एक निष्ठा, दृढ़ निष्ठा चाहिए। बस मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, बाकी सब तो वो सब संभाल लेते हैं। तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप ठाकुर जी की सेवा करिए, दिल से करिए। ठाकुर जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।